जनता दल यूनाइटेड 2010 का जो रिकॉर्ड है उसे दोहराना चाह रही है। हम 2010 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल 2010 में जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया था उसमें जनता दल यूनाइटेड को 115 सीटें आई। अगर बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार 100 सीट के फॉर्मूला पे लड़ेंगे कि 100 सीट पर हम लड़ेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी, और 100 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे और बाकी 43 में अन्य सहयोगी दलों को दिया जाएगा, चाहे चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, तो इस मुगालते में भाजपा नहीं रहे। नीतीश कुमार इस बार 125 सीट, 125 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। मतलब 243 जो बिहार में विधानसभा सीट हैं, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 125 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मोदी के जाके सर पे बैठ गए कि हम ही वो ताज हैं जो आपको दिल्ली की गद्दी पे बैठाए रखेगा। ये नीतीश कुमार ने बता दिया 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम। नीतीश चाहते हैं कि अगर निशांत बिहार में लॉन्च हो तो ही शुड बी लॉन्च विद फुल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ, और 115 विधायक अगर जिता लेंगे ना तो बहुत मजबूत। दो नामों पर तो चर्चा है, दो नामों पर चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नमस्कार, द बिहार पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, इसके साथ ही अब विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी है। खासकर बिहार की बात करें तो बिहार में सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग चुकी है और जदयू सबसे ज़्यादा सक्रिय दिख रही है। जदयू कार्यालय में लगातार बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है कि किस तरीके से रणनीति बनानी है ताकि विधानसभा चुनाव में अपार सफलता हासिल की जाए। इसी बीच खबरें ये भी आ रही है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदित तारन। उदित जी, जदयू विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय हो गई है, लगातार कार्यालय में बैठक हो रहा है, रणनीति बनाई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे, कैसी चर्चाएं हो रही है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड 2010 का जो रिकॉर्ड है उसे दोहराना चाह रही है। हम 2010 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साल 2010 में जो विधानसभा चुनाव परिणाम आया था उसमें जनता दल यूनाइटेड को 115 सीटें आई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। नीतीश कुमार उस समय पूरे देश में मतलब सर्वाधिक चर्चा वाले नेता थे, एक बहुत बड़ा फिगर बने हुए थे नीतीश कुमार। जदयू चाह रही है कि उसका वही दौर फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में वापस आ जाए। और क्यों, और इसके पीछे क्या रणनीति बन रही है? आपने बहुत सही कहा, अगर जदयू दफ्तर जाया जाए तो वहां पर खूब चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। मतलब उमेश कुशवाहा को हटाकर एक नया चेहरा लाना है, कुशवाहा ही रहेगा, कोयरी जाति का ही कोई व्यक्ति बनेगा प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू का, लेकिन उमेश कुशवाहा नहीं रहेंगे। इसके अलावा बिहार को अलग अलग जोन में बांट रही है पार्टी। उस जोन में बूथ स्तर तक जो काम किया जाएगा उसका बड़ा माइक्रो लेवल पर उसकी जांच होते रहेगी कि जो कार्यकर्ता, जो नेता प्रखंड में है, मान लीजिए पंचायत स्तर पे हैं, वो काम कितना कर रहे हैं, वोटर से कितना जुड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के किए गए कामों को कितना पब्लिक के बीच पहुंचा रहे हैं। इन सभी बातों पर बड़ी बहुत तरीके से, इसके साथ ही साथ जितना आधुनिक तकनीक है उन सभी का प्रयोग करना है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है पहले वो हम बताते हैं। जो चर्चा है, 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, विधानसभा की 243 सीटें हैं। और जदयू जो है ना, अगर बीजेपी ये सोच रही है कि नीतीश कुमार 100 सीट के फॉर्मूला पे लड़ेंगे कि 100 सीट पर हम लड़ेंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी, और 100 सीट पर नीतीश कुमार लड़ेंगे और बाकी 43 में अन्य सहयोगी दलों को दिया जाएगा, चाहे चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, तो इस मुगालते में भाजपा नहीं रहे। नीतीश कुमार इस बार 125 सीट, 125 सीट से कम पर चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। मतलब 243 जो बिहार में विधानसभा सीट हैं, इसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड 125 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। बाकी जो सीट बचेगा उसमें अब ये बीजेपी को तय करना है कि वो कितने पर लड़ेगी, चिराग को कितने देगी, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीट पर लड़ेंगे और जीतन राम मांझी कितने सीट पर लड़ेंगे। इसके लिए नीतीश कुमार बहुत अड़िग है। और अब नीतीश कुमार जिस स्थिति में है आज के डेट में, अगर बात किया जाए, देखिए 4 जून 2024 के पहले नीतीश कुमार का कद दूसरा था बिहार में। 4 जून 2024 जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद नीतीश कुमार बिहार ही नहीं देश में फिर चर्चा का केंद्र बन गए और बिहार के तो सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी के जाके सर पे बैठ गए कि हम ही वो ताज हैं जो आपको दिल्ली की गद्दी पे बैठाए रखेगा। ये नीतीश कुमार ने बता दिया 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम में। तो अब बीजेपी के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है काजल। बीजेपी इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शन रादर टू कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट नीतीश कुमार इज सेइंग। जो भी नीतीश कुमार कहेंगे उस पर बीजेपी को तैयार होना होगा। बहुत ज़्यादा बार्गेन करने की स्थिति में आज भाजपा है नहीं। सम्राट चौधरी तो कह ही चुके हैं
कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी दिल्ली से हरी झंडी दे चुके हैं, तो 125 सीटों पर जदयू की तैयारी है। अब आइए, हमने चर्चा किया कि बिहार को कई जोन्स में बांटा जाएगा। जो खबर निकल कर आ रही है, जेडीयू कार्यालय में आप जाइएगा, वहां पर जो नेता लोग बैठे रहते हैं उनसे आप बात कीजिए तो आपको जरूर समझ में आएगा। 10 जोन में बिहार को बांटना है। जैसे तिरहुत का इलाका हो गया, सारण प्रमंडल हो गया, सारण प्रमंडल मतलब छपरा, सिवान, गोपालगंज। तिरहुत का हम चर्चा कर रहे हैं तो आप मुजफ्फरपुर, चंपारण को जोड़ लीजिए। मिथिलांचल का एरिया पकड़ लीजिए, सीतामढ़ी, दरभंगा। उसी तरीके से सीमांचल को पकड़ लीजिए, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। आप अंगिका को प्रदेश को पकड़ लीजिए, अंग प्रदेश को, भागलपुर, बांका का इलाका हो गया। उसी तरीके से आप शाहाबाद में चले आइए, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ हो गया। इसके अलावा आप मगध डिवीजन में चले आइए तो पटना आ गया, नालंदा आ गया। तो इस तरीके से 10 डिवीजन में बिहार को बांटना है और सभी जगहों पर एक बड़ा नेता जो है पार्टी का, उसको प्रभारी बनाना है और प्रभारी के बाद सह प्रभारी भी बनाए जाएंगे, इसकी भी चर्चा है। और उनका काम होगा कि बूथ स्तर तक तैयारी किस तरीके से हो कि एकदम मतलब 125 सीट पर लड़े तो 115 सीट कम से कम लेते आए। मैंने कहा ना कि 2010 के फिगर को दोहराना चाह रही है जदयू, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ना कि एक तरफ लालू यादव अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं बेटा को सीएम बनाने के लिए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए। तो नीतीश का भी यही रणनीति है। नीतीश चाहते हैं कि अगर निशांत बिहार में लॉन्च हो तो ही शुड बी लॉन्च विद फुल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत के साथ। और 115 विधायक अगर जिता लेंगे ना तो बहुत मजबूत स्थिति में जदयू आ जाएगी। फिर बहुत ज़्यादा उसको भाजपा और राजद का जरूरत रहेगा नहीं। मतलब 20-25 विधायक अगर और जोड़ लेगी कहीं से भी तोड़ फोड़ के, तो वो आराम से सरकार में रहेगी। तो उस कंफर्टेबल जोन को पाना चाह रहे हैं नीतीश कुमार। इसके अलावा आधुनिक तकनीक का भी मैंने जिक्र किया। अब क्या आधुनिक तकनीक? नीतीश कुमार एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो 70s और 80s की राजनीति करते हैं। अगर किसी अधिकारी के हाथ में फ़ोन देखते हैं तो भड़क जाते हैं, कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगा। अपने पूर्व मंत्री को उन्होंने हड़का दिया था पूर्णिया के सभा में, जो लोकसभा का चुनाव प्रचार में पहुंचे थे, वहाँ पे फ़ोन चला रहे थे उनके मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको हड़का दिया नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात अब समझ में आ गया है कि बिना आधुनिकीकरण के, बिना सोशल मीडिया के, बिना सोशल मीडिया कैंपेन के और बिना ग्राउंड लेवल कैंपेन के अब चुनाव में बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। तो इस बार आधुनिकीकरण पर भी नीतीश कुमार खासा फोकस करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो जदयू बहुत सदी हुई, हालांकि ये खबर जल्दी बाहर नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना कि जदयू दफ्तर में जाएगा तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा, कई तरह की बातें आपके कान में जा सकती हैं। उसी रणनीति के तहत नीतीश कुमार जो है ना वो फुल फ्लेज प्लान बनाए हुए हैं और इसके लिए काम किया जा रहा है, इसके लिए मीटिंग चल रहा है। और जहाँ तक चर्चा है कि 29 जून को जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक है उसमें इन तमाम फैसलों पर मुहर लग सकता है। इसकी पूरी पृष्ठभूमि, पूरी रणनीति जो है ना वो पार्टी बना ली है और इस पर मुहर लग सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा है, उमेश कुशवाहा को हटाया जा सकता है, कोई नया चेहरा आ सकता है। क्या लगता है वो कौन चेहरा हो सकता है जिसे अगला जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, 2 नामों पर तो चर्चा है, 2 नामों पर चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। नीतीश का लव कुश टूटे भी ना, कुछ रहे भी साथ में, इसलिए कुशवाहा को ही बनाया जाएगा। सबसे पहला नाम जो चल रहा है चर्चा में कि जदयू का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है, अभी एक नाम आगे किया गया है एमएलसी के लिए, वो नाम भगवान सिंह कुशवाहा का है। तो भगवान सिंह कुशवाहा को सबसे प्रायोरिटी नीतीश कुमार दे रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा हो सकते हैं कि जदयू के अगले प्रदेश अध्यक्ष बने, क्योंकि नीतीश कुमार लगभग हरी झंडी उनको दिखा चुके हैं। इनके अलावा अगर आप पूछिएगा तो एक और नाम है जिनका टिकट काट कर उपेंद्र कुशवाहा का टिकट दिया गया काराकाट से, महाबली सिंह कुशवाहा, पूर्व सांसद रहे हैं काराकाट से। उनके नाम पर बहुत चर्चा है कि महाबली सिंह कुशवाहा भी, लेकिन वो भगवान सिंह कुशवाहा के बाद उनका नाम आ रहा है। तो इन दोनों नामों पर खूब चर्चा है, एक तो भगवान सिंह कुशवाहा, दूसरा महाबली सिंह कुशवाहा, और इन्हीं दोनों में से किसी एक के सर पर ताज सजेगा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का। अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदला जा रहा है? एक तो ये भी कारण होता है कि टर्म पूरा हो जाता है, 2 साल 3 साल अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कार्यकाल होता है प्रदेश अध्यक्ष का। लेकिन उमेश कुशवाहा का परफॉर्मेंस इस बार कुछ खास रहा भी नहीं चुनाव में, तो नीतीश कुमार की थोड़ी नाराजगी जरूर है, थोड़ी ही नाराजगी जरूर है। हालांकि इस बात पे चर्चा थी कि हो सकता है कि कोई गैर कुशवाहा जो है वो जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार वो रिस्क नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के पास जो अति पिछड़ा और खासकर जो लवकुश समीकरण का वोट है वो बना रहे इंटैक्ट, इसलिए नीतीश कुमार किसी कुशवाहा को ही बनाएंगे। और यही दोनों नाम जो है चर्चा में चल रहा है, आइदर इट विल बी भगवान सिंह कुशवाहा और महाबली सिंह कुशवाहा,
जो कि जदयू का अगला स्टेट प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और जदयू में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े और जीते भी। इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने की चर्चा है। हालांकि जब तक नाम फाइनल नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। बहरहाल आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।